Hello students and my dear friends, welcome you all in Saraswat International Academy again. So in previous lecture or in previous video, we completed many sums in your exercise 5.3, right? So now moving to the question number 6 in your exercise 5.3. 5.3 में question number 6 बराबर हम लोग कर रहे हैं. So in that sum or in this sum, you just see guys, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. यहाँ पे आप लोग देखो guys, here करके आप लोग को मैंने जब भी बोला था कि आप लोग स्टार्टिंग कैसे करोगे, तो भाई here we have first term, right? एक तो फर्स्ट टर्म अवेलेबल है एंड लास्ट टर्म इज आल्सो अवेलेबल ऑफ एन APR 17 and 350 respectively. Okay, so first term you just see guys, first term is what? First term it means what? के it's A is your first term, right? तो first term जो है that is the what? 17. Okay, first term of an AP is 17, last term of an AP is 350. लास्ट टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें? या तो आप लोग an बोलो, बराबर? an इज योर लास्ट टर्म, अदरवाइज वी कैन से दैट l इज योर लास्ट टर्म, राइट? सो लास्ट टर्म, so last term is which one? It's 350. Okay, then after if the common difference is 9, okay, common difference जो है, common difference it means what? It's D. So the common difference, right? Common difference is equal to 9. Okay, now so what we have to find in this sum, we have to find means के how many terms are there and what is their sum, means कितनी terms हमारे पास available है in this sum and what is their sum, means उसका sum कितना होगा, right? So you just see guys, so सबसे पहले मुझे n find करना है. In this sum what we have to find, एक तो हम लोग को n find करना है and Sn मीन्स के सम. ओके, चलो देखो स्टार्टिंग कैसे करें. तो यू जस्ट सी के हियर हमारे पास लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे लास्ट टर्म अवेलेबल है तो उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बराबर? लास्ट टर्म दैट इज an जो है इट्स 350. ओके, तो an के जगह पे हम लोग क्या करें, फॉर्मूला यूज कर दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 350. ओके, so here we have the value of a. हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स a की वैल्यू है. ओके, a की वैल्यू आप लोग देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट्स 17. तो 17 यहाँ पे प्लेस करो, n माइनस 1 एज इट इज एंड d इज ऑल्सो अवेलेबल, d इट्स 9. ओके, इज इक्वल टू 350. ओके, सो देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट in order to find the value of n. हमारे पास देखो एक इक्वेशन में एक ही अननोन है, only one is unknown. ओके, so n is unknown, तो वही फाइंड करना है. तो 17 को ये साइड शिफ्ट करो, 17 शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ओके, सो हियर रिमेनिंग इज व्हाट? n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17. ओके, 350 माइनस 17, सो देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू व्हाट? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इट्स 333. इज दिस क्लियर गाइस? बराबर, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देन आफ्टर अभी मुझे n फाइंड करना है, तो 9 को भी ये साइड शिफ्ट करूं, सो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9. सो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9 करें तो आप लोग को डिवाइड करके चेक कर लेना, इट्स 33. सॉरी, इट्स 37 नॉट 33. ओके, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 को ये साइड शिफ्ट करें तो इट्स 37 प्लस 1. ओके, सो देयरफॉर योर वैल्यू ऑफ n इज 38. ओके, वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? 38. इज दिस क्लियर गाइस? कैसे आंसर आ रहा है? चलो नाउ सॉरी, n की वैल्यू आप लोग को मिल गई. देन वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट व्हाट? Sn. ओके, तो Sn के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l. ओके, सो हियर you know the value of n, right? You know the value of n is equal to 38, so you just place 38 in place of n. So okay, and over here 38 upon 2 into bracket a plus l. A is your first term and l it means what? It's your last term. So you just see first term is available, it's 17. Last term means l it's 350. Okay,
So your answer is C, 2 19s are. So 19 is remaining, and over here 350 plus 17, so it's 367 guys. Okay, so 367 into 19 guys, आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, so you will get the value of 6973. ओके 6973. सो ये आप लोग का गाइस सम हो गया बराबर. सो यहाँ पे हमारे पास क्या मांगा था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर आर टोटल 38 टर्म्स. There are 38 terms in an AP. Okay, and what is their sum? Sum is what? The sum, and their sum is 6973. ओके, एकदम सिंपल था गाइस बराबर. स्टार्टिंग कैसे करना है, तो an से, बिकॉज n फाइंड करना हो तो मोस्टली आप लोग ने सम देखे होंगे, उसमें आप लोग an का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो. ठीक है, चलो तो नाउ मूविंग टू next sum. Okay, 7th one. चलो 7th one, you just see guys. Okay, so 7th वन एकदम सिंपल है गाइज. एक बार आप लोग खाली सम रीड करो बराबर, के सम के अंदर एक्चुअली क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, एंड देन वी विल सॉल्व. ओके, चलो तो सम नंबर 7. इन दैट 7th वन, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम of first 22 terms of an AP. ओके, जो AP है उसमें 22, पहली जो 22 टर्म्स है उसका हम लोग को सम फाइंड करना है गाइज. ओके, सो हियर इन दिस AP in which what we have, तो भाई इन दिस सम d इज इक्वल टू 7. देख लो आप लोग के पास d की वैल्यू जो है 7 है, एंड 22nd नंबर टर्म मीन्स 22 नंबर की जो टर्म है इज 149. राइट, चलो तो ये सम में हमारे पास इतने डेटाज अवेलेबल है. यू जस्ट सी गाइज के सबसे पहली चीज के हमारे पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल है आप लोग चेक करो. यू जस्ट सी के विच मीन्स डेटा इज अवेलेबल इन दिस सम. तो हियर first of all we have to find S22. okay, find the sum of first 22 terms of an AP means 22 terms आप लोग को find करनी है in which d is equal to 7. तो d is equal to 7. d means it's a common difference, and 22nd number term is 149. A22 is equal to 149. okay, देखो गाइज ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है. S22 हम लोग को फाइंड करना है, d इज इक्वल टू 7. 22 नंबर की जो टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है, इट्स 149. ओके, चलो तो सबसे पहली चीज़ गाइज, अगर आप लोग को सम में S22 फाइंड करना है तो मैं आप लोग को यहाँ पे S22 ही फाइंड करके देता हूँ. ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग सम ऑफ 22 टर्म्स ओके ऑफ एन एपी कैसे फाइंड करें. तो यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस या तो L यूज़ करो गाइज, या तो आप लोग AN यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो देयरफॉर SN मीन्स सम ऑफ 22 टर्म्स. सम ऑफ 22 टर्म्स मीन्स व्हाट कि यहाँ पे S22 प्लेस करो इज इक्वल टू 22/2. Then after a plus an, what is a and what is an? a we have or not? सब में आप लोग के पास a नहीं अवेलेबल है गाइस. ओके, सॉरी, सब में आप लोग के पास a अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करें नेक्स्ट, a की वैल्यू भी नहीं है, an इज आई थिंक सो अवेलेबल. यू जस्ट सी के भाई a एज इट इज. ओके, एंड यहाँ पे A22 प्लेस कर दो. ठीक है, n की जगह पे 22. A22 इज अवेलेबल इन योर सम. A22 इट्स 149. ओके, सो 2
11 ज़ा 11 एज इट इज़, ओके। ए प्लस यहाँ पे A22 हमारे पास अवेलेबल है, इट्स 149, यू जस्ट सी गाइस, ओके 149। सो हम लोग को अगर S22 फाइंड करना है तो इट्स नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप लोग को ये ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलो तो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास कोई दूसरी चीज़ अवेलेबल है जिससे हम लोग ये ए फाइंड कर सके गाइज, ओके। सो हमारे पास ये A22 अवेलेबल है गाइज, तो हम लोग A22 की वैल्यू जो है 149, इसका हम लोग यूज़ करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर यू नो A22 इट मीन्स व्हाट, a plus 21d is equal to 149, okay। a plus 21d is equal to 149, you just see now. Here the value of a we don't have, 21 as it is, d is available, d is 7 guys, okay। So is equal to 149, so therefore a plus 21 7 is 7 1 is 7, and so it's I think so 147 guys, okay। 7 1 is 7, 7 2 is 14, so therefore here the value of a 147 shifted towards the right hand side, so we will get 149 minus 147, so therefore a is equal to 2, ओके। ए की वैल्यू जो है वो 2 मिल गई। आप लोग ये वैल्यू वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो 11 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 149, so it's 11 into 151, okay। So 11 into 151 you just do and find the value, I think so it's 11 into 151, it's 1661। आप लोग ये मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो S22 की जो वैल्यू है इट्स 1661, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल गाइज, आप लोग देख सकते हो ये सम एकदम सिंपल था, ठीक है। चलो सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, 8 number sum, right? Wait, okay, so here we have 8 that is the find the sum of, sorry, okay। So here in this sum we have what, by find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively, 14 and 18 respectively, ओके। सो एकदम सिंपल है गाइज, आप लोग थोड़ा देखो, बराबर एकदम इजी है। हियर इन दिस सम व्हाट वी हैव, तो भाई इन दिस सम आप लोग देखो कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। सो मैं यहाँ पे जो फाइंड करना है वो लिख देता हूँ, आप लोग देखो व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस सम, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। पहली जो 51 टर्म्स है उसका सम फाइंड करना है, दैट्स वाई हम लोग पहले एस एन का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, बिकॉज गाइज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर अवेलेबल होती तो मैं वो फॉर्मूला यूज़ करता, यहाँ पे लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है, ओके। सो n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वी हैव दिस फॉर्मूला बिकॉज वी डोंट हैव लास्ट टर्म, दैट्स वाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोग को यहाँ पे S51 फाइंड करना है। सो 51 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a, n is what, it's 51 minus 1 and d is not available in this sum, that's why you just leave it, okay। a और d की वैल्यू आप लोग यहाँ पे छोड़ो, पहले वो फाइंड करो, उसके बाद यहाँ पे प्लेस करोगे तो आप लोग को S51 मिल जाएगा, ठीक है। तो S51 फाइंड करने के लिए, ये चीज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पे सम में कुछ और भी गिवन होगा कि भाई सेकेंड एंड थर्ड टर्म
आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखो तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सेकेंड नंबर टर्म, second term it means a2 is equal to 14, okay guys, and the third term is a3 and 13 it's 18, right? हमारे पास सेकेंड टर्म भी अवेलेबल है, थर्ड टर्म भी अवेलेबल है। चलो गाइस तो मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म यूज कर रहा हूँ कि भाई सेकेंड टर्म is 14. It means what? Second term means a2 means equal and 14 as it is, right? So now a2 के जगह पे guys हम लोग लिख सकते हैं a plus d is equal to 14. Okay, this is your first equation, right? चलो then after third term is 18. Okay, so therefore a3 is equal to 18, right? So अभी a3 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a plus 2d is equal to 18. This is your second equation, right? ये आप लोग का फर्स्ट, ये आप लोग का सेकेंड इक्वेशन। नाउ हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? आप लोग इक्वेशन 2 में से 1 भी माइनस कर सकते हो, अदरवाइज वी हैव द एलिमिनेशन मैथड। ओके, सो here a plus d is equal to 14 and the second formula is what? a plus 2d is equal to 18। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो भाई कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे इन दोनों के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, प्लस है तो वी कैन राइट माइनस, प्लस है तो माइनस। सो a and a बोथ कैंसल, d minus 2d it's negative d and 14 minus 18 it's minus 4. Okay, so therefore d is equal to 4. Okay, minus minus cancel, that's why d is equal to 4. Now आप लोग देखो गाइस क्या करें कि ये जो d की वैल्यू है कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस करो। सो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट व्हाट? Here we have the first equation is a plus d is equal to 14. So therefore a plus d is equal to 14. So आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे d की वैल्यू प्लेस करो। So a plus 4 is equal to 14. Now 4 shifted towards the right hand side. So a is equal to what? 14 minus 4. So therefore a is equal to 10. Okay, clear guys? So here value of a is 10, d is 4. You just place all the values like a and d into the equations as 51. Okay, so here 51 upon 2 into bracket, here the value of a it's 10 guys, 51 minus 1 it's 50, and what is the value of d? It's 4 guys. So 51 upon 2 and 2 tens are 20 and 54s are 200. So here we have 51 upon 2 into 220. अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे so you will get 220. Okay, so 2 110s, so your answer is 51 into 110. So 51 into 110 is what? It's 5610. Okay, your answer is 5610. It's your S51. Okay guys, clear कि कैसे करते हैं? Okay, so now moving to next sum. गाइज एकदम सिंपल सम है, थोड़ा फोकस करोगे तो आप लोग को मीन्स आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। खाली आप लोग को सम में जो लिखा है वो प्रॉपरली रीड करो कि भाई सम में एक्चुअली लिखा क्या है और फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। ठीक है, चलो सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, इट्स 9th one, विल सी। ओके, सो 9th one में आप लोग देखो गाइस क्या है 9th one में। सो 9th sum, okay, question number 9. See, if the sum of first 7 terms, okay, of an AP is 49. okay, पहले जो 7 टर्म्स है उसका आप लोग सम देखोगे
तो इट्स 49. ओके, देन आफ्टर एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 49, और 17 टर्म्स का जो सम है इट्स 289. ओके, सो फाइंड द सम ऑफ first n terms guys. ओके, थोड़ा टफ लगेगा बराबर, थोड़ा कंपेयर टू प्रीवियस सम्स बराबर ये थोड़ा टफ सम लगेगा आप लोग को, पर देख लेते हैं. सबसे पहली चीज के हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल चीज क्या है, तो हियर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 7 टर्म्स of an AP is 49. बराबर, 7 terms of an AP is 49. So 7 terms का sum means S7 is equal to 49, right? तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दें इसका S7 का. So formula is what, n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d is equal to 49. You just place the value of n equal to 7 है यहाँ पे, तो आप लोग 7 upon 2 place करो. See 2a as it is, 7 minus 1 बराबर d as it is equal to 49, right? So therefore देखो ये 7 upon 2 जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई में है, अगर उसको दूसरे साइड शिफ्ट करें मीन्स राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट 2a 7 minus 1 it's 6d is equal to 49 into 2 upon 7, ये 2 ऊपर 7 नीचे, 7 7s are 49. So therefore 2a plus 6d is equal to 7 2s are 14. This is your first equation, right? Then after देखो here we have sum of 17 terms is 289. Sum of, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sum of 17 terms is 289. तो देखो गाइस सेम वे यहाँ पे जैसे किया वैसे वहाँ पे भी करना है. sum of 17 terms it means what, कि S17 is equal to 289. So you can use your formula as 17 n upon 2 2a n minus 1 d as it is equal to 289, right? So n upon 2, n means 17, okay, 17 upon 2 a not available, 17 minus 1 d as it is equal to 289, right? So 17 upon 2 it's not possible, that's why shifted towards the right hand side. So your answer is 2a, 17 minus 1 it's 16d is equal to 289 into 2 upon 17. Okay, so therefore 2a plus 16d is equal to 17, 17s are 7 2s are it's 34. Okay, this is your guys second equation. ओके देख सकते हो आप लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन अवेलेबल है, सेकेंड इज ऑल्सो अवेलेबल. यू जस्ट सॉल्व के 2a plus 6d is equal to 14 first equation, then 2a plus 16d is equal to 34. This is your second equation. Okay, so now solve by using the elimination method here. So in that elimination method we have to match the coefficient first. बराबर, यहाँ पे आप लोग देखो माइनस मैच है ऑलरेडी. Okay, minus and minus, so 2a both cancel, 6 minus 16, so it's minus 10d, 14 minus 34 it's minus 20. So therefore d is equal to minus 20 upon minus 10, so 0 0 cancel, minus minus cancel, so d is equal to 2 only. d की वैल्यू जो है वो 2 मिल गई. बराबर, अभी ये जो d की वैल्यू है आप लोग कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस करो. बराबर, सो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन नंबर 1. सो हियर वी हैव द इक्वेशन नंबर 1, 2a plus 6d is equal to 14. So 2a 6, value of d it's 2 is equal to 14. So 2a 6 2 it's 12 is equal to 14. 12 को हम लोग ये साइड ले जाए, so 2a
is equal to 14 minus 12. Okay, so therefore 2a is equal to 2. So a is equal to 2 upon 2. 2 cancel, so here the value of a it's 1. देखो पूरा सम क्या, ओके आप लोग देखो मुझे a और d की वैल्यू मिल गई बराबर, पर एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक्चुअली आप लोग को फाइंड क्या करना है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो गाइस बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं फर्स्ट साइड रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझो कि एक्चुअली फाइंड क्या करना है सम में। Sum of n terms, right? Sum of n terms means n जितनी terms है उसका sum। तो Sn is equal to formula is what के n upon 2 into bracket 2a n minus 1 d as it is, right? So n upon 2 guys, n की वैल्यू हम लोग Sn एक्चुअली n टर्म ही है तो n को n ही छोड़ दो। 2a, what is a? A it's 1 and as it is d it's 2 बराबर, so is equal to n upon 2 into bracket 2 plus 2 into this n 2n 2 ones are minus 2, so plus 2 minus 2 both cancel, so n upon 2 and remaining is into the means in bracket 2n is only remaining, so 2 cancel, so remaining n into n, so n into n it's n square. This is your sum of n terms guys. Okay, कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर हुआ गाइस? ओके, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम। देखो ये थोड़ा टिपिकल सम है, उसके ऊपर ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, सो नाउ tenth term is lengthy guys, that's why we will solve first 12th one. Okay, find the sum of first 40 positive integer डिविजिबल बाई 6। देखो 6 से डिविजिबल होते हैं ऐसे आप लोग को 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है बराबर। तो मैं AP लिखूँ गाइस, देखो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू और 6 से डिविजिबल हो वैसे, तो 6 12 18 24 एंड सो ऑन, ये हमारे पास AP है गाइस। सो हियर द वैल्यू ऑफ A इज 6, D is 12 minus 6, so is equal to 6, right? और हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। सो n की वैल्यू हम लोग 40 ले लेते हैं। सो हियर वी हैव टू फाइंड S40 and you know the formula n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So n is what guys, 40 इंटीजर का सम फाइंड करना है, that's why 40 upon 2 here the value of a it's 6, यहाँ पे 40 minus 1, okay, d it's 6 guys, okay, so you just see 2 20s are, so 20 is remaining, 2 6 are 12, 40 minus 1 it's 39, 6 as it is, okay, so 20 into bracket 12 plus 39 into 6 कितना होगा, it's 234, okay, so 20 into 246 guys, 20 into 246 how many, it's how much, 4920, okay. So this is your value of S40 guys, sum of first 40 positive integers divisible by 6. divisible by 6 means 6 का टेबल यूज करना, 6 12 18 24, ओके, और ऐसे 40 जितने नंबर्स है उसका सम फाइंड करना था। तो इट्स वेरी सिंपल गाइज, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आज इतना ही रखते हैं बराबर। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है गाइज। सो